नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। एक तरफ तो वक्फ बिल पर मुस्लिम समुदाय के विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ वो टाइम आ चुका है जब वक्फ बिल सदन में पेश किया जाना है। 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में यह बिल पेश होगा। खूब हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि ज्यादातर विपक्षी दल इसका पूरे तरीके से विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है और सत्ता में बने रहने के लिए पार्टी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी जैसे सहयोगियों के समर्थन पर निर्भर है। एनडीए के दलों में अगर वक्फ बिल को लेकर कोई मतभेद नहीं होता तो सरकार को संसद से बिल पास कराने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर बीजेपी की सहयोगी जेडीयू हो या फिर टीडीपी, दोनों ही पार्टियों का बेस मुस्लिम समुदाय के बीच ठीक ठाक रहा है और बिहार में तो बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव भी हैं। ऐसे में क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वक्फ संशोधन बिल पर सरकार का खुलकर समर्थन करेंगे या मामला कहीं फंस सकता है? ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी कई बार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को चेताया गया कि इस बिल पर सरकार का समर्थन ना करें। हालांकि टीडीपी के नेताओं के बयान से यह साफ हो चुका है कि वो इस बिल पर सरकार का समर्थन करेंगे। वक्फ संशोधन में टीडीपी की तरफ से 3 सुझाव दिए गए। उन सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है, जिसके बाद टीडीपी का सरकार को समर्थन मिलना लगभग तय माना जा रहा है। इसी के साथ जेडीयू के प्रस्तावों को भी स्वीकार कर लिया गया है। लिहाजा अब यह भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी भी लोकसभा में बिल का समर्थन करेगी। अगर आप नंबर गेम के हिसाब से समझेंगे तो सरकार के लिए यह बिल पास कराना चुनौतीपूर्ण नहीं है। लोकसभा में 542 सदस्य हैं और 240 सदस्यों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। एनडीए की कुल संख्या 293 है और बिल पारित कराने के लिए 272 की संख्या जरूरी है और एनडीए के पास यह नंबर 272 से कई ज्यादा है। वहीं कांग्रेस के 99 सांसदों के साथ इंडिया ब्लॉक के पास कुल 233 सांसद हैं। राज्यसभा में भी बीजेपी के पास अपने 98 सदस्य हैं, तो वहीं एनडीए के सदस्यों की संख्या 115 के आसपास है। 6 मनोनीत सदस्यों को भी अगर आप जोड़ दें तो आमतौर पर सरकार के पक्ष में ही मतदान जो करते हैं, तो नंबर गेम में एनडीए 121 तक पहुंच सकता है। जो विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी 119 से 2 ज्यादा है। तो कुल मिलाकर नंबर गेम में सरकार का पेंच फंसता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। हालांकि विपक्षी पार्टियां मुखर होकर इस बिल का विरोध कर रही हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो या फिर टीएमसी की ममता बनर्जी, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद हो या बिहार में आरजेडी, सब सामने से बीजेपी का इस बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि 2 अप्रैल को जब यह बिल लोकसभा में पेश होगा तो क्या तस्वीरें सामने आएंगी। हालांकि यह तो तय माना जा रहा है कि विरोध के स्वर ऊंचे उठते हुए जरूर नजर आएंगे। आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।